प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कैंपेन स्ट्रक्चर्स के बारे में। इसको हमने अच्छे तरीके से समझा था कि अगर कोई क्लाइंट आता है, वो आकर बताता है कि जी मेरी वेबसाइट है ये वाली, आपने कैंपेन चलानी है गूगल के ऊपर, मेरे एड्स को मैनेज कीजिए, तो आपने फिर किस तरह से वो सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना है प्रॉपर वे में, ताकि क्लाइंट का जो बजट होगा वो भी अच्छे तरीके से लग रहा हो, उसको जो है ना वो रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हों। क्योंकि जब आपकी कैंपेन्स वगैरह चल रही होती हैं एड्स के ऊपर, गूगल ऐड के ऊपर आपके ऐड चल रहे हैं, तो फिर क्लाइंट आपसे फीडबैक भी ले रहा होता है कि ग्राफ का की क्या सिचुएशन है, रिजल्ट्स क्या हैं। तो आपने फिर उसको सबमिट भी करवाने होते हैं कि डेली अगर आप इतना बजट कंज्यूम कर रहे हो तो ये वाले इतने क्लिक्स आ रहे हैं, इतने ये वाला रिजल्ट्स हैं, तो फिर क्लाइंट उनको रिव्यू भी करता है, राइट। तो ये वाली चीज़ें हमने एग्जांपल्स हमने सीखी थी कैंपेन्स में कि कैंपेन हमने किस तरह से मैनेज करनी है। और एड ग्रुप्स के बारे में हमने बात की थी, उनको अच्छे तरीके से समझा था। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 11 के बारे में, कि जब हम गूगल के ऊपर एड्स वगैरह चलाते हैं, उसको मैनेज करते हैं, तो सबसे जो मेन चीज़ उसके ऊपर जो है वो मैनेज हो रही होती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट कर रही होती है, वो होते हैं कीवर्ड्स। के कीवर्ड्स के टाइप्स होते हैं कि जब हम अपनी कैंपेन चलाएंगे, ऐड वगैरह रन होंगे हमारे गूगल के ऊपर, तो उसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। इनको मैनेज करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे जाकर जब हम प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो उसमें ये वाली चीज़ें बार बार आएंगी। अगर आपने स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स आपने नहीं देखे होंगे तो फिर आपको उनकी समझ नहीं आएगी। अगेन आपको बताता हूँ कि ये वाला जो लेक्चर है ये एडवांस लेवल के ऊपर लेक्चर आपको सिखाया जा रहा है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ए टू से लेकर जी तक सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। इसमें कंसेप्चुअल स्टडी, प्रैक्टिकल सारा कुछ होगा। उसके बाद जस्ट ये वाला कोर्स करने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर सकते हो, उसकी के एड्स को मैनेज कर सकते हो, आप एक बेहतरीन गूगल एड मैनेजर बन सकते हो, राइट। तो आज हम बात करेंगे कीवर्ड्स टाइप्स के बारे में कि कीवर्ड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। और उसके बाद हम अपनी गूगल के ऊपर ऐड चला रहे होते हैं, कैंपेन्स मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसमें हमने कीवर्ड्स को भी मैनेज करना होता है ताकि हमें रिजल्ट्स एक्यूरेट मिलें। हमारा बजट जो है ना वो ऐसे ही ना कंज्यूम हो रहा हो कि हमें रिजल्ट्स इतने अच्छे ना मिल रहे हों लेकिन हमारा बजट जा रहा हो। तो उसके अंदर कीवर्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके ऊपर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने कीवर्ड्स को किस तरह से मैनेज करना है अपने एड्स के अंदर। जब आप अपनी कैंपेन्स वगैरह चलाओगे गूगल ऐड के ऊपर, तो आपको ये चीज़ें जो है ना वो पता होनी चाहिए कि गूगल सर्च एड्स क्या में जो कीवर्ड्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, राइट। तो कीवर्ड्स की जो टाइप्स होती हैं, कीवर्ड 4 टाइप्स के मैंने यहाँ पर शेड्यूल किए हैं आपके लिए, और ताकि आपको बेहतर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट मिल जाए। नंबर 1 के ऊपर है जी ब्रॉड मैच कीवर्ड्स होते हैं, कि इसमें बात करते हैं हम 1 बाय 1 करके इन सब कीवर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये टाइप्स हैं कि एक होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर फ्रेज मैच कीवर्ड्स होते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स होते हैं, और कुछ नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। तो 1 बाय 1 करके इनके ऊपर बात करेंगे, इनको डिटेल के साथ समझेंगे और आपको बताएंगे कि इसको आपने किस तरह से मैनेज करना है, राइट। तो बात करते हैं ये ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के अबाउट, कि ब्रॉड मैच जो कीवर्ड है, आपने इसमें किस तरह से कीवर्ड्स को मैनेज करना होता है। जो ब्रॉड ब्रॉड के अंदर, ब्रॉड मतलब वसी कीवर्ड्स होते हैं कि उसके ऊपर आप कोई कीवर्ड्स वगैरह लगाते हैं तो रिजल्ट्स आपको वसी में आ रहे होते हैं, राइट। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड्स में हम एग्जांपल देखते हैं कि जी मैन शूज़ है, राइट। अब हमने मैन शूज़ की का ऐड चलाया गूगल के ऊपर, हमने कैंपेन सेट की अपनी, तो उसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर अगर कोई मिस स्पेलिंग भी हो जाती है ना, कि ये जो मैन शूज़ है, कोई आकर लिखता है मैन शूज़ या फिर मैन शूज़ आकर गूगल के ऊपर सर्च करता है, तो वो मिस स्पेलिंग भी होगा तो आपको ऐड वहाँ पर शो हो जाएगा। कुछ सिनोनिम्स टाइप्स की भी चीज़ें आ जाती हैं कि मेंस के जो अल्टरनेटिव और कोई नेम्स वगैरह होते हैं, सिनोनिम्स वगैरह, तो उसमें भी आपका ऐड शो हो जाएगा। अगर आप ये वाला कीवर्ड यूज़ करते हो मैन शूज़ के, आपने मैन शूज़ के ऊपर अपनी कैंपेन चलाई, इसके ऊपर आपने अपना ऐड चलाया, तो फिर क्या होगा कि आपका कीवर्ड जो है ना वो शो होगा। रिलेटेड रिसर्च वगैरह हो रही होती हैं गूगल के ऊपर, मेंस शूज़ के अबाउट कोई भी रिसर्च होगी तो आपका कीवर्ड सामने आ जाएगा। उसके बाद अदर रेलिवेंट वेरिएशंस वगैरह होते हैं, जैसे कि ये नीचे है कि सर्च अपीयरेंस, के जब कोई आकर मैन शूज़, राइट, आपने एड चलाया, कैंपेन आपने रन की गूगल के ऊपर मैन शूज़ के अबाउट, कि आप की शॉप है जी शूज़ की,
मेन शूज़ की आप जो है ना वो उसके ऊपर ऐड वगैरह चला रहे हो, आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस दे रहे हो कि आप शूज़ वगैरह जो है ना वो आकर हमारी शॉप से बाई कर सकते हो, तो आपका इस रिलेटेड आपका जो है ना वो कैंपेन है, राइट। तो आप सर्च अपीयरेंस में अगर मेन शूज़ अगर कोई गूगल के ऊपर लिखेगा तो फिर आपका ऐड वहाँ पर शो होगा। नंबर 2 के ऊपर अगर आप पर कोई बेस्ट मेन शूज़ लिख देता है कि आपने कीवर्ड डाला मेन शूज़, कोई अगर लिखता है बेस्ट मेन शूज़ तो भी आपका कीवर्ड आपका जो ऐड सामने शो हो जाएगा। इसी तरीके से चीप मेन शूज़, राइट, चीप मेन शूज़ अगर आकर कोई रिसर्च करता है गूगल के ऊपर तो भी आपका ऐड शो हो जाएगा। उसके बाद मेंस चीप शूज़, ये अगर कोई रिसर्च करता है तो भी आपका कीवर्ड जो है वो शो हो जाएगा। देखिए आप इसमें डिफरेंस देखिए कि पहले चीप आ गया, फिर मेंस आ गया, फिर शूज़ आ गया। अब आपने जस्ट कीवर्ड कौन सा ऐड किया, मेन शूज़ का। अब वहाँ पर अब गूगल के ऊपर क्या रिसर्च आई की, राइट, चीप मेन शूज़ की रिसर्च आई तो आपका ऐड शो हो गया सामने। आपने तो जस्ट लिखा मेन शूज़, राइट। समझ रहे हैं आपको कि ये ब्रॉड मैच की वर्ड्स हैं कि ये अगर आप लिखोगे इसके आगे पीछे कोई भी वर्ड आ जाता है तो आपका जो है ना वो ऐड सामने उसको दिख जाएगा। इसी तरीके से आगे मेंस चीप शूज़ है, राइट। अब मेन शूज़ के सेंटर में चीप का लफ्ज़ आ गया है, चीप का वर्ड आ गया है, तो इस ये वाली जब रिसर्च होगी गूगल के ऊपर तो भी आपका जो है वो ऐड शो हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रॉड है, राइट। इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, ये अनलिमिटेड होते हैं कि इसमें आपका बजट भी ज़्यादा लग रहा होता है इस ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के बोर्ड। अगर क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शन ये दे सकता है कि आपने जो कीवर्ड्स जो है वो रन करने हैं मेरे कैंपेन्स के लिए, मेरे एड्स के लिए, तो आपने ब्रॉड मैच कीवर्ड्स जो है वो लेने हैं, आपने डालने हैं, आपने और कोई नहीं लेने हैं। वो आपको इसे इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि ब्रॉड मैच कीवर्ड्स यूज़ कीजिए मेरी कैंपेन के लिए, मेरे एड्स के लिए, तो आपने फिर यही करना है, क्योंकि वो कहता है कि ब्रॉड ऑडियंस आए मेरे जो है ना वो लैंडिंग पेज के ऊपर, जब वो लिंक के थ्रू ट्रैफिक कन्वर्ट हो रही होती है, वो कहता है कि ब्रॉड में आए ना कि शॉर्ट में आए, राइट। तो बाकी की भी हम टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन ब्रॉड मैच कीवर्ड्स में ब्रॉड में ऑडियंस आती है कि उसमें तो कोई भी रिलेटेड, जैसे मैंने आपको बताया मिस स्पेलिंग में कोई रिसर्च आ जाएगी, सिनोनिम में कोई रिसर्च आ जाएगी, रिलेटेड रिसर्चेज वगैरह आ जाएंगी, अदर रेलिवेंट वेरिएशंस वगैरह आ जाएंगे आपके कीवर्ड के ऊपर कि मेंस शूज़, राइट, मेन शूज़, तो भी आपका वहाँ पर जो है ना वो ऐड दिख जाएगा। इसी तरीके से हाउ टू वियर मेन शूज़, कि अब ये देखिए मेन शूज़ वो आगे लिखा है हाउ टू वियर मेन शूज़। आपकी तो शॉप है शूज़ को मैन सेल करने की, राइट, मेन शूज़ के आप शूज़ जो है वो सेल कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो वाले आपको ट्रैफिक चाहिए। अब यहाँ पर ये वाला कीवर्ड आया कि हाउ टू, राइट, हाउ टू। अब अगर एक तरीके से देखा जाए ना तो ये रेलिवेंट नहीं है, ये इररेलिवेंट है, क्योंकि हाउ टू वियर मैन शूज़ कि ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह के लिए वो आ रहा है कि हम मैन शूज़ को किस तरह से पहनेंगे, इस तरह की वो कोई मालूमात वगैरह कोई आर्टिकल ढूंढ रहा है, तो भी आपका ऐड सामने आ जाएगा उसके, तो उसके ऊपर क्लिक वगैरह आ सकता है। जब क्लिक्स वगैरह आते हैं जाहिर बात है कि आपकी सीपीसी जो है ना वो मैनेज हो रही होती है, आपका बजट लग रहा होता है। तो उसके बाद आप नीचे देख लीजिए बैड मैन शूज़ के ये इस तरह का कीवर्ड आ गया। अब देखा जाए तो ये वाला जो कीवर्ड है ये भी इररेलेवेंट ही दिख रहा है हमें, राइट, ये भी इररेलेवेंट है। उसके बाद वर्स्ट मैन शूज़, अब ये देखा जाए तो ये भी इररेलेवेंट है कि हमारा जो शूज़ हैं हम तो सेल कर रहे हैं, कि हमें तो कस्टमर्स अपने चाहिए। तो देखिए कि इसके अंदर जब अपना कीवर्ड लगाओगे आप तो वो उसके रिलेटेड जो भी अगर रिसर्च करता है गूगल के ऊपर वट एवर जो भी, तो आपका ऐड सामने दिख जाएगा, उसके ऊपर क्लिक्स वगैरह आ जाएंगे, तो इसके अंदर आपका बजट ज़्यादा लग रहा होता है। तो ये क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे किस तरह के कीवर्ड यूज़ करने हैं अपनी कैंपेन्स में, अपने एड्स के अंदर, तो फिर आप उस तरीके से कीवर्ड्स वगैरह लगाओगे, राइट। अब नीचे एक और है कि आल्सो अपीयर्स इन वेरिएशंस के मेंस फुटवेयर। देखिए कि वेरिएशंस व्हाट मींस वेरिएशंस के मेंस फुटवेयर्स, कोई अगर आकर आप देखिए आपने कीवर्ड डाला मेंस शूज का, राइट, अब आकर ऊपर सर्च किया आई गूगल के ऊपर के मेंस फुटवेयर्स, इसके ऊपर जो है ना वो रिसर्च आई गूगल के ऊपर कि किसी ने आके लिखा मेंस फुटवेयर्स। अब इसके अंदर शूज तो नहीं आ रहा, लेकिन अकेला उसने मेंस का वर्ड यूज किया, अब दूसरा इररिलेवेंट वर्ड आ गया, तो भी आपका ऐड सामने दिख जाएगा उसको। ये ब्रॉड में है, ये ब्रॉड मैच है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि लो कार्ब डाइट प्लान, राइट, लो कार्ब डाइट प्लान। अब इसको हम सेकंड एग्जांपल के ऊपर जो है वो देख लेते हैं कि इसके अंदर ये वाली साइट के ऊपर मैंने कुछ टर्म्स निकाली हैं कि ये वाला आपने कीवर्ड यूज किया, राइट। अब आपको अगर गूगल के ऊपर आकर कोई लिखता है लो कार्ब डाइट प्लान, तो ये तो सेम हो गया, तो आपका ऐड वहां पर दिख जाएगा।
अब एक हमने ये वाली एग्जांपल हमने समझी, ये वाली मेंस शूज के अबाउट, और ये वाली जो एग्जांपल राइट के ऊपर आपको नजर आ रही है, ये है लो कार्ब डाइट प्लान के अबाउट, कि ये वाला कीवर्ड हमने डाल दिया अपनी कैंपेन के अंदर, हमारी वेबसाइट इसके रिलेटेड है। तो कोई अगर आकर लिखता है लो कार्ब डाइट प्लान, तो हमारा जो एड पे सामने दिख जाएगा उसको। इसी तरीके से कार्ब फ्री फूड, ये वाला कोई रिसर्च करता है तो भी हमारा ऐड वहाँ पर दिख जाएगा। इसी तरीके से लो कार्ब डाइट कोई रिसर्च करता है तो भी हमारा ऐड जो है वहाँ पर दिख जाएगा। इसी तरीके से देखिए लो कार्ब नीचे आ रहा है लो कैलोरीज रेसिपी, राइट। अब ये वाला जो है ना वो देखा जाए तो ये कुछ इररेलेवेंट लग रहा है कि हम तो डाइट के ऊपर अपना ऐड बना रहे हैं, हम तो डाइट के ऊपर अपनी कैंपेन चला रहे हैं, हमें तो ट्रैफिक इस तरह की चाहिए। लेकिन अब लो कैलोरीज वाला जो है ना वो कीवर्ड वहां पर आ गया, तो इसके अंदर देखिए कि लो का वर्ड आप यहाँ पर आपको नजर आऊगा कि लो का वर्ड यूज आ रहा है, ये कुछ रिलेटेड है उसके, राइट, ये कुछ वेरिएशंस है, तो भी आपका ऐड जो है वो सामने दिख जाएगा अगर अगर ये वाली कोई टर्म गूगल के ऊपर रिसर्च करता है। इसी तरीके से डाइट बुक्स के ऊपर अगर कोई रिसर्च करता है तो हमने डाइट का वो अपने कीवर्ड में लफ्ज़ यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया है, तो भी हमारा ऐड सामने शो हो जाएगा। इसी तरीके से लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोग्राम, राइट। अब ये वाला कीवर्ड अगर आकर कोई रिसर्च करता है गूगल के ऊपर तो भी हमारा जो ऐड है वहाँ पर उसको शो हो जाएगा। सो ये सारी की सारी जो है ना वो डिटेल मैंने आपको बताई ब्रॉड मैच कीवर्ड के अबाउट के। इस तरह के कीवर्ड जो वगैरह जो होते हैं क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि आप मुझे ब्रॉड में ऑडियंस चाहिए जी, मेरे अगर कीवर्ड आप अगर डालते हो मैन शूज़ का तो इसके रिलेटेड जो भी रिसर्चेस होंगी, जो भी वेरिएशंस आ जाते हैं, इस इट मीन्स के वर्ड्स कोई और होंगे लेकिन उसका मतलब यही होगा मैन शूज़। जैसे कि मिस स्पेलिंग में कोई चीज़ आ जाती है, इसी तरीके से सिनोनिम्स वगैरह जो है वो कोई इसके रिलेटेड टाइप कर देता है गूगल के ऊपर अगर उसको रिसर्च कर देता है। इसी तरीके से रिलेटेड रिसर्चेज वगैरह होती हैं, रेलिवेंट वेरिएशंस वगैरह होती हैं, जैसे कि ये वाली एग्जांपल मैंने आपको बताई है। तो तो इस तरह से आपके ऐड दिखेंगे कि ब्रॉड में ऑडियंस आएगी। अगर आप ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करते हो अपनी कैंपेन के अंदर तो ब्रॉड में ऑडियंस आएगी। इसमें बजट ज्यादा लग रहा होता है लेकिन ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लाइंट आपसे खुद भी पूछ सकता है व्हाट इज ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, आप उसको बताओगे। इसी तरीके से क्लाइंट को आपको इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है कि आपने मेरे गूगल ऐड के अंदर जो कीवर्ड्स यूज करने हैं वो आपने ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज करने हैं कि मुझे ब्रॉड में ऑडियंस चाहिए, राइट। तो इस तरह से आप अपना कीवर्ड्स वगैरह मैनेज करोगे ब्रॉड मैच के अबाउट अपने एड्स के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मजीद जो हमने टाइप्स वगैरह देखी हुई हैं कि फ्रेज मी मैन शूज़ के अबाउट हम बात करेंगे। उसी तरीके से एग्जैक्ट मैच जो कीवर्ड्स होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम कवर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जस्ट यही आपको मैंने कंसेप्ट देना था कि ब्रॉड मैच कीवर्ड्स क्या होते हैं, कि आपके रिलेटेड कोई भी रिसर्च आ जाती है आपके कीवर्ड के रिलेटेड तो आपका ऐड वहां पर दिख जाएगा।